राधा स्वामी भाइयों और बहनों, आज हम आपके समक्ष इंटरव्यू करवाएंगे श्री कमल सिंह प्रधान जी का। आइए उनसे बात करते हैं। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी। सबसे पहले तो मैं संतवाणी के चैनल के सभी जो श्रोता हैं, भगतगण हैं और राधा स्वामी आश्रम दिनोद हजूर महाराज कंवर सिंह की तरफ से सबको राधा स्वामी और नया साल आपके लिए मंगलमय हो और 2023 आपकी खुशियाँ लेके और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपका जो है राजनीति के अंदर जो है काफ़ी अच्छा जो है आपका रुझान है, वहीं साथ बाय साथ जो है आपका आध्यात्मिक के अंदर भी जो है वो आपका रुझान रहा है ज़िंदगी के अंदर। दिलचस्प आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको जानने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका सबसे पहले राधा स्वामी दिनोद के अंदर आना कैसे हुआ? ये बात है 85 की। 1985 में एक मेरा दोस्त था, उसके फैमिली राधा स्वामी आश्रम दिनोद से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े संत हैं जो बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मेरी मम्मी जाती है, पापा जाता है, आप भी चलो। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था उस टाइम, तो हम चले गए साइकिल लेके वहाँ पे। तो हमने जाके पूछा, मैं बाबा जी कहाँ हैं? तो उन्होंने बोले वो जो बाजरे की कटाई कर रहे हैं ना, वो ही है बाबा जी। मैं बोला ये बाबा हैं, संत हैं? बोले हाँ यही हैं जो कमा के खाते हैं। तो मेरे मन में एकदम ये क्वेश्चन आया कि मेरी जो छवि थी इनके प्रति, जो जितने भी धार्मिक गुरु थे उनके प्रति ये थी कि भाई ये तो सिर्फ शिक्षा देते हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियों घूमते रहे, अच्छा मतलब उनका कार्य है। मैंने पहली बार देखा कि इतने बड़े संत वो भी खुद कटाई कर रहे हैं और खुद सारा काम करते खेती का। तो वो आए, थोड़ी देर में उनके पूरा शरीर में पसीना आया हुआ था। तो मैंने उनको चरण वंदन किया और नमस्ते बोला कि उस टाइम तो मैं राधा स्वामी आश्रम से जुड़ा नहीं था, ना राधा स्वामी के बारे में कुछ जानता था। तो जो मेरा साथी था उसने राधा स्वामी किया। फिर बोला बैठो भाई, कैसे आए थे? तो हमारे अंदर जो क्वेश्चन ये था कि हमने पेपर दिए थे, भाई पेपरों का क्या रिजल्ट रहेगा? तो मैं तो बोला नहीं, वो दोस्त बोला जी हम दोनों पूछना आए थे, फेल हुए पास हुए। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जवाब दिया, बोले भाई जिसी मेहनत करे उसे फल मिलेगा। फिर उन्होंने बोला जी बताओ? उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा। बोला ये जो है ना मेरा दोस्त था, उसको बोला ये तो रहेगा अध विचला और तेरा ठीक है भाई आगे ध्यान रखना। तो उसका तो कंपार्टमेंट आ गया और मैं पास हो गया। तो एक तो मेरा ये होया कि मैं देखो उन्होंने कहते हुए बात हुई, दूसरा उनकी सादगी तो थी ना। वो उस टाइम में मेरी उम्र होगी 17 साल का हूँ मैं सारा। तो मैंने देखा कि भाई ये तो वास्तव में करनी के धनी है। तो मैं थोड़ा मोड़ा तो कुल देवता उनके पाठ बजाता था, तो मेरा उनमें धारणा थी। तो मैंने देखा भाई ये तो करनी के धनी है। तो फिर उसके बाद मैं 1 साल नहीं गया। ऐसे करके मैं 10th में फिर गए। तो 10th में भी वही, मैं तो वही था ना भाई बताएगा पास होंगे फेल होंगे। तो महाराज जी ने फिर ठीक बताई सारी बातें और मैंने कहा भाई मेहनत करो तो अच्छी बात है। फिर क्या था कि उस टाइम +2 कॉलेज में लगती थी, +1 2। तो मैं वेस्ट कॉलेज में चला गया। वेस्ट कॉलेज में जाते ही वो राजनीतिक जन्म तो थे, क्योंकि मेरे जो परदादा थे वो भी राजनीतिक में थे। मेरे फादर ने भी काफ़ी चुनाव लड़े और बाद में MP बने। तो मेरे मन में वो था कि कॉलेज के बच्चे बोले भाई कॉलेज का चुनाव हो गया, भाई इतना चुनाव लड़ना है। तो खैर मैं 1 साल चलता रहा। तो अगले साल चुनाव थे। मैंने कहा भाई चल महाराजों के पास चलते हैं। तो ये बात है 88 की लास्ट की। तो महाराजों के पास गया तो महाराजों से कहा कि ऐसे ऐसे चुनाव। नहीं बोले तू है कौन? पूरा अपना वो दो परिचय, अपना पूरा परिचय दो। तो मैंने कहा भाई क्या नाम है? परिचय तो मेरा ये है कि मैं उनका लड़का हूँ चोई जंगबीर सिंह का। उन्होंने बोला भाई ऐसे है। फिर तो भाई वो मुस्टे जामनी तो बिल्ले खोद दिया करें, यानी आप राजनीति में हो तो आप राजनीतिक तौर पर चुनाव ही लड़ोगे, लेकिन बेटा इस लाइन का तू तेरा व्यक्तित्व नहीं है और बाकी आशीर्वाद है और थोड़ा बच के रहना, कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो थोड़ा बचना। वही हुआ, मैं अच्छे वोटों से जीत्या और झगड़ा भी हो गया, कई हमारे साथियों को चोट भी लगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि उस दिन से ही मेरे मन में न और श्रद्धा ज़्यादा हो गई कि ये तो भाई करनी के धनी है, सारी बातों को सही बताते हैं, सही आकलन करते हैं, चरित्र के बारे में अच्छी बात बताते हैं। उसके बाद में मेरे को बोला है भाई एक खुशी और आएगी तुम्हारे घर में। तो फादर 4 चुनाव लगातार हार चुके थे। उसके बाद में उनको MP की टिकट मिली और MP बन गए हो।
तो मैं उसके बाद में तो मैंने अलग 88 के अंदर तो मैंने नामदान ले लिया था। उससे और आज का 2022 से मेरे जीवन में अगर सच्ची कोई बदलाव है और आज सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे या जो एक विश्लेषण करते किसी व्यक्ति का कोई भी समाज, तो उसमें मैं बहुत ही मतलब अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि महाराजियों की शिक्षा की वजह से आज ये कहते हुए लड़का ठीक है, नेकी पे चलने वाला है, ईमानदार है। एक प्रश्न दिमाग के अंदर आता है कि राजनीति और आध्यात्म दोनों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, तो आप इसके अंदर तालमेल कैसे बिठाते हो? क्योंकि राजनीति बोलती है कि आपको एक पैर धर के किसी के सर के ऊपर चलना पड़ेगा, नहीं तो आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। और आध्यात्म बोलता है कि जी आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, कोई अगर आपका बुरा कर भी दे तो उसको भी आप बोलो राधा स्वामी। तो इसमें आप किस तरीके से तालमेल बिठाते हो? देखिए भाई साहब, बात ये है कि राजनीतिक हमारा संविधान के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है और हमारा संविधान सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छा संविधान विश्व के अंदर। तो उसमें जो पावर दी है, कानून बदलने की चीज़ दी है, पॉलिसी बनाने की, जनता का भलाई कैसे हो, वो राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ में दे दिया, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। तो उसमें अगर अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे तो मैं मानता हूँ कि वो समाज में अच्छी चीज़ नहीं दे सकते या विकास नहीं कर सकते या उनकी सोच अच्छी नहीं हो। तो धार्मिक से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा उसके अंदर नैतिकता होगी। और मैं आप पुराने अगर जमाने के राजनीतिक व्यक्ति को देखोगे तो कितने साधारण, लाल बहादुर शास्त्री थे और अपने सुभाष चंद्र बोस थे, शहीद भगत सिंह थे, महात्मा गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, गफूर खान थे, यानी कितने ऐसे जो राजनीतिक व्यक्ति हुए जिन्होंने सिद्धांत की राजनीति करी और पैसा नहीं कमाया। उन्होंने अच्छे अच्छे कानून बना के लोगों के लिए वो कानून को बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर थे, कितने के नाम गिनाऊँ आपको, जिन्होंने हमेशा ही गरीब आदमी भलाई के लिए काम किया। अगर वो, मैं मानता हूँ कि उस टाइम में जो शिक्षा थी वो शिक्षा चाहे उन्होंने किताबों में पढ़ी हो चाहे किसी माध्यम से पढ़ी, लेकिन वो कहीं न कहीं धार्मिक पृष्ठभूमि उनके साथ थी। आप जो है राधा स्वामी मत के अंदर हमारे गुरु द्वारा बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं। ये जो आप करीब से जानते हैं लोग, वो उन सभी को पता है इस बात का। अब उन पद चिन्हों को जब आप अपनी राजनीति के जरिए जब समाज में आप उतरते हैं, समाज में जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से सत्संग के विचारों को आप, सत्संग की प्रथाओं को, सत्संग के पद चिन्हों को आप समाज में उतारते हैं, किस तरीके से? राधा स्वामी एक ऐसा पंथ है जिसमें आप सामाजिक होते हुए कैसे गुरु की भक्ति करोगे और किस प्रकार समाज में अच्छी शिक्षा दोगे, अपने माँ बाप की सेवा करोगे, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करोगे, तो जो गृहस्थी में रह के और परमात्मा की प्राप्ति करता है वही राधा स्वामी है। और गृहस्थी आदमी हमेशा सामाजिक होता है और समाज के हिसाब से चलता है। इसलिए राधा स्वामी जो पंथ है वो एक सामाजिक पंथ है, जो बुराई खत्म करने का एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा एक साधक है। परम संत कंवर साहिब जी महाराज की गुरुवाई के अंदर जो राधा स्वामी सत्संग विनोद इस टाइम पर जिन ऊंचाइयों को छू रहा है समाज में, वहीं पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो हैं वो आश्रम खुले हुए हैं। तो उनसे हमारा आश्रम कैसे अलग है और कैसे यहाँ जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हजूर कंवर सिंह जी महाराज 1977 के अंदर राधा स्वामी आश्रम दिनों से जुड़े थे और संत महाराज ताराचंद जी की इतनी सेवा की उन्होंने। और उसके बाद में जब उन्होंने चोला छोड़ा, उसके बाद में लगातार आज 25 साल के लगभग हो गए। 25 साल के दौरान में जो सादगी पेश की है और समाज के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें फैलाई हैं, जैसे नशे से दूर रहना है, भ्रूण हत्या के खिलाफ है, पेड़ लगाओ, जल है तो कल है, क्यों जल बचाओ, बिजली बचाओ और पॉलिथीन का प्रयोग कम से कम करो और अपने माँ बाप का कहना मानो, नशे से दूर रहो, इसके लिए रक्तदान करो और कि भाई किसी अंगदान भी करो। मतलब उन्होंने ऐसा सामाजिक तौर पे ऐसा श्रद्ध बना दिया है। आज बड़े फकर के साथ, गर्व के साथ राधा स्वामी सत्संग का जो भी सेवादार भाई है या जो भी सत्संगी है वो अपना को फकर महसूस करता है कि उनके सानिध्य में बहुत अच्छा कार्य किया है। और आज चर्चा भी इस बात की होती है कि राधा स्वामी दिनोद जो हमारे संत ताराचंद महाराज जी ने जो इसकी नींव रखी थी
और अरमान साहब ने जो इसकी नींव रखी थी वो एक वटवृक्ष बन गया है। हजूर कौर सिंह महाराज उनको सींच के आज पूरे लाखों सत्संगी हो गए हैं। ऐसा कोई कोना नहीं हिंदुस्तान का जहाँ सत्संगी नहीं है। विदेश में कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और मलेशिया सभी जगह हमारे सत्संगी भाई हैं जो सत्संग करवाते रहते हैं। और उन्होंने पूरा हजूर कौर सिंह महाराज ने पूरा ज्ञान है, तपस्या की हुई है, अच्छी शिक्षा आज वो पूरे समाज को दे रहे हैं। आपने कहा कि राधा स्वामी दिनोद और आश्रम में किस प्रकार अंतर मानते हो, तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ, देखो जितने भी आश्रम हैं हिंदुस्तान के अंदर और जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, सब प्रेरणा के स्रोत हैं। कोई कमी नहीं है किसी के अंदर भी। हमारा जो दिनोद का आश्रम है वो सादगी का प्रतीक है। और हम ये किसी भी सतगुरु की, किसी धार्मिक गुरु की, किसी मौलवी की या किसी अन्य व्यक्ति की कभी भी राधा स्वामी आश्रम दिनोद कभी आलोचना नहीं करता। और वो सामाजिक तौर पे ये कहता है, हम ये भी नहीं कहते भाई कोई आदमी कहता है जैसे कि उसने नामदान ले लिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ये तो इसने माउस खोन दो किस लिए से हो गया। हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं, हजूर कौर सिंह महाराज जी भी कहते हैं कि आपकी जो सामाजिक परंपराएं हैं, देवी देवता पूजने की जो बातें हैं, उस पर हम ये नहीं कहते कि आप ना जाओ, कहीं भी मत जाओ। अपनी जो सामाजिक परंपराएं उनको निभाओ। और हम तो ये कहते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास आप करोगे तो आपको सारी बातें अपना आप समझ में आ जाएंगी। आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, ये सभी जानते हैं लगभग। तो युवाओं को आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके जवाब को लॉजिकल नापें और सत्संग को आके सुने और अपना जीवन सुधारें? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ऐसा है जो आज के लिए संदर्भ में बहुत फिट बैठता है कि आज 65% नौजवानों की आबादी हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों की है। और ये सच्ची बात है कि नौजवान थोड़ा मार्ग से भटका हुआ है। बेरोजगारी की, महंगाई ने और कई मुद्दों ने नौजवान की कमर तोड़ दी है और उसके सपनों पे पानी फिरता नजर आ रहा है। वो हताश होकर या तो अपराध की दुनिया की तरफ जा रहे हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं। जो 65% हमारी आबादी है नौजवानों की, वो आज थोड़ा अपने मार्ग से भटकी हुई है। तो इसमें माध्यम दो ही हो सकते हैं, या तो धार्मिक या राजनीतिक तौर पर। आप देखो कि हाजिरी पहले से ज़्यादा नौजवानों की बढ़ी हुई है। उसमें हमारी बहनें भी हैं और हमारे नौजवान साथी भी हैं। और आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में नौजवान जुड़ रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि हमें बिल्कुल हताश नहीं होना है और हम लड़ाई लड़ेंगे अपने हकों की भी, और हम अच्छे पढ़ाई भी करेंगे और नशे से दूर भी रहेंगे। और जो राधा स्वामी आश्रम ने जो नियम बनाए उनको पालन करते हुए एक अच्छे सामाजिक नौजवान बन के दिखाएंगे और इस समाज में एक प्रेरणा बन के दिखाएंगे कि राधा स्वामी दिनोद के नौजवान जो सत्संगी हैं वास्तव में प्रेरणा लायक हैं। एक मुहावरा कहा जाता है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो ऐसे बहुत सारे सत्संगी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो ज़िंदगी में सुधरना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भूतकाल के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां की होती हैं। जब वो सत्संग में आते हैं तो लोग उनको बोलते हैं, अगर देख ये सत्संग में आया है, 100 चूहे खा के सत्संग में आया है ये। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस पथ पर डटे रहो? हमने तो बुजुर्गों से सुना है, उठते तभी सवेरा होता है। तो आदमी जब भी जाग जाता है, मैं मानता हूँ कि जो बुराई छोड़ता है वो सबसे बड़ा त्यागी होता है। क्योंकि नशा छोड़ना, गलत आदत छोड़ना, इससे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। जिसने कभी कोई गलत का मतलब मान को नशा नहीं किया तो वो तो उसका लिए नशा कुछ नहीं होता। लेकिन जो लगातार नशा कर रहा है और राधा स्वामी आश्रम में आकर उस नशे को तुरंत छोड़ता है, तो लोग क्या कहते हैं इसको मत देखो। आप पुराने उदाहरण उठा के देखोगे तो जितने बड़े बड़े संत हुए हैं या जो भी हुए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो चीज़ हुई उनके साथ, उसके बाद में अपना जीवन बदला है, फिर समाज भी बदला उन्होंने और पूरे समाज में एक अच्छी प्रेरणा दी, अच्छी शिक्षा दी। तो मैं मानता हूँ कि जो ये बात कहने वाले व्यक्ति हैं वो उनकी बात नहीं सुननी चाहिए और डट के आपने जो प्रण लिया है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, राधा स्वामी आश्रम में आके जो नियमों को जो महाराज जी नामदान देते हैं, जो नामदान की बख्शिश देते हैं, उसके बाद में व्यक्ति की ज़िंदगी सुधर जाती है। और कौन क्या करे, पहले क्या था क्या नहीं था, इस बारे में नहीं जाना चाहिए। जो शेष जीवन है वो पूरी तरह आध्यात्मिक
तौर पर गुजारना चाहिए और समाज की भलाई के लिए गुजारना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और नशे विकारों से दूसरे व्यक्तियों को भी बुला बुला के कहना चाहिए नशे से आपको नुकसान हो सकता है या बुराइयों से आपको नुकसान हो सकता है, चाहे किसी प्रकार की बुराई हो, जैत प्रथा की बुराई हो, लिंग अनुपात की बुराई हो, भ्रूण हत्या की बुराई हो, जो भेदभाव की जाति बाती की बुराई है, कि सबसे बड़ा जो हमारा देश आज धर्म और जात पे बांट दिया गया है, उसमें जो हमारा राधा स्वामी आश्रम है, दूसरे भी आश्रम है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी धार्मिक संस्थाओं से हमारा भाईचारा बढ़ता है, आपसरी में धर्म भेद भी खत्म होगा, जाति भेद भी खत्म होगा और सारी चीज़ अच्छी होंगी। तो इसलिए सबको मैं तो मानता हूँ कि धार्मिक प्रवृत्ति का जरूर होना चाहिए। जो धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति होता है वो गलती बहुत ही कम करता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।